वोटर सरकार चुनते थे। ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। रात के 12:01 हो गया तो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना नहीं रह सकता अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए। काशीराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं बन भी सकते। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव-गांव में कमिटियां बनाने का नियंत्रण वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो सारे लोग 2030 में 50 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए, 50 करोड़ लोग अगर उतर गए, तो फिर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम गोला, बम कुछ जरूरत नहीं। ईवीएम मशीन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया। चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते। यानी यान उधर है, चांद पर है, और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां नहीं कर सकता, वे चांद पर कर सकता है। चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे ना, लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस फिर उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया। यानी उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखें। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों को समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं, वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं। सबसे अहम बात समझना जरूरी है, क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं। वोटर सरकार चुनते थे। ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से, और इस वजह से क्या होगा? बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोकतंत्र की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से साथियों, मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि आखिर ये बात हम लोगों को समझना होगा। चुनाव आयोग के लिए हम लोगों ने एक लंबा पर्चा निकाला, सारे बहुत तमाम सवाल है। चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कौन है भाई? भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया। किस काम के लिए अधिकार दिया? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। मालिक नहीं बनाया वोटर लोगों का, उन्होंने संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को
आपको काम कितना है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा कोई पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की भी जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटो कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है, और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह, एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है, ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। देश में जो शासक वर्ग है, जैसे 14 अगस्त 47 तक ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग था, नहीं 14 अगस्त 47 तक अंग्रेज भारत का शासक वर्ग था। रात के 12:01 हो गया तो भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया, भारत का शासक वर्ग ब्राह्मण हो गया। और जो भारत का शासक वर्ग, जो जिनकी संख्या 3.5% है, सारे देश भर के लोगों को हर 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल हुआ। उसके द्वारा चुनकर आने वाली सरकार के द्वारा ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बना नहीं रह सकता। अगर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो जाए, अगर हमारे लोग अगर इतने ही समझदार होते कि केवल चुनने का काम करना है, मगर काशीराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, बन भी सकते हैं, हम शासक वर्ग बन भी सकते हैं। ऐसा हमारे लोगों का जो सोच है कि नहीं बन सकते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और शासन चलाकर दिखाया और 4 बार मुख्यमंत्री बनवाकर दिखाया और चलाकर दिखाया। जो लोग ऐसा सोचते थे कि हम नहीं बन सकते, बन गए और सरकार चलाकर भी दिखाई। इसका मतलब ये है कि हम शासक बन सकते हैं और चला भी सकते हैं। ये आत्मविश्वास हमारे लोगों के अंदर पैदा हो गया। वामसेप के द्वारा सारे देश भर में हम लोगों ने ऐसा जागरण, महाजागरण सारे देश भर में चलाया हुआ है और लोग इस काम के लिए अब तैयार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे अहम बात क्या करना है, यहां जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूं कि आखिर करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथियों, आने वाले समय में अभी 24 चल रहा है, हमने 2030 तक का 7 साल 8 साल का समय निर्धारित किया। ये 8 साल में आपको करना क्या है? तो 8 साल में आपको 6 लाख गांव का संगठन बनाना है। अगर आप 6 लाख गांव में जाते हो, जैसे दिल्ली में आए 2000 किलोमीटर से आए, 1500 किलोमीटर से आए, अपने जिले में 200 किलोमीटर जाओ, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में कमेटियां बनाओ। चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराने के लिए बूथ लेवल की कमेटियां बनाती है, बूथ लेवल का संगठन तैयार करती है टेम्पररी चुनाव के लिए। वहां 1000 वोटर होते हैं एक बूथ में, तो हमको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है। तो ऐसा संगठन अगर आप खड़ा करते हो तो 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख यूनिट बनाने होंगे। अगर आपने 15 लाख यूनिट बना दिया सारे देश भर में, ये जो लोग है ना, चुनाव आयोग चलाने वाले लोग हो या देश चलाने वाले लोग हैं, जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पास उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, उपाय है। 15 लाख जगह पर अगर आप अपनी कमेटियां बनाते हो, ये तो आपके नियंत्रण में है। चुनाव आयोग ईवीएम चालू रखना चाहता है या बंद करना चाहता है, ये तो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। मगर गांव गांव में कमेटियां बनाने का नियंत्रण, वो तो हमारे नियंत्रण में है। जो हमारे नियंत्रण में है वो तो काम हमको करना चाहिए। अगर हम 15 लाख जगह पर इस तरह की कमेटियां बनाते हैं और ये 15 लाख बूथ में, एक बूथ में मान लो शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो अपर लेयर है कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की कमेटी बनाते हैं, शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब की कमेटी बनाते हैं और नॉमिनिक ट्राइब की कमेटी बनाते हैं, एमबीसी की कमेटी बनाते हैं, ओबीसी की कमेटी बनाते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14, 15,
इंटू 14 कमेटियां, 1000 के बूथ में 14 कमेटियां अगर आप 3-3 लोगों की बनाते हो तो ये 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी सारे देश भर में। अगर 2 करोड़ 10 लाख कमेटियां होगी, अगर एक कमेटी ने 10 लोगों को मोबिलाइज किया तो 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन होगा। अगर आपने 40 लोगों को मोबिलाइज किया, ने 20 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 40 करोड़ होगा। अगर आपने 25 लोगों को मोबिलाइज किया तो ये 50 करोड़ मोबिलाइज हो जाएंगे लोग। अगर सारे लोग 2030 में 50 करोड़ लोग अगर मैदान में उतर गए, 50 करोड़ लोग अगर उतर गए, तो फिर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, बम गोला, बम कुछ जरूरत नहीं। हमारे लोग बोलते हैं ना तलवार उठाएंगे, वो करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं।